बाबूजी जो हैं खुद समाज से बहुत मतलब मैं कहूँगा हर लेवल पे जुड़े हुए थे। मतलब उनके लिए चाहे किसी भी तबके के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, उनके लिए सारे बराबर थे और आज भी हैं। हम अपनी कंपनी की बात करें तो हम हर धर्म हर तबके के लोग को जो है बराबर तरीके से देखते हैं, बराबर तरीके से हम एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो जो भी काम है वो एक बराबरी का जो दर्जा है, तो बाबूजी का जो एक सपना भी था और आज हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है जिंदल स्टेनलेस स्टील के इस प्लांट में, जहां पर आप भव्य प्रतिमा देख पा रहे हैं बाबूजी की। और आज जो है इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है 7 अगस्त को। 1930 को इनका जन्म हुआ था और इसके बाद जो है इन्होंने पूरी दुनिया में जो अपना परचम लहराया है, वो आज भी जो है लोग उन्हें याद करते हैं। स्टील मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। सर, बहुत बहुत जो है आज का दिन जो है बड़ा ही खूबसूरत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये दिन हमारे लिए एक पर्व के समान होता है, जिसे हम हर साल बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं। इस दिन हम एक पुष्पांजलि समारोह होता है हमारे यहाँ, फिर हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, तो वेरियस एक्टिविटी हैं। लोग इस दिन को एक याद करें, इस दिन को हम जो है एक पर्व की तरह मनाएं। तो इस तरह अलग अलग हमारे सेलिब्रेशन होते हैं, जो हमारे पूरे साल के एक रिवार्ड भी हैं। जो एक अच्छे काम करते हैं लोग, वो भी हम उन लोगों को रिवार्ड देते हैं दिन के लिए। जी, बिल्कुल। बाबूजी की बात की जाए तो उन्होंने सामाजिक सरोकार को लेकर के काफ़ी कुछ किया और उनका विज़न भी था कि समाज का जो प्रत्येक तबका है, जो निम्न स्तर के लोग हैं, उन्हें भी जो है समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिले। उस दिशा में भी काफ़ी कुछ हुआ। देखिए, उसमें बाबूजी जो हैं खुद समाज से बहुत मतलब मैं कहूँगा हर लेवल पे जुड़े हुए थे। मतलब उनके लिए चाहे किसी भी तबके के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, उनके लिए सारे बराबर थे और आज भी हैं। हम अपनी कंपनी की बात करें तो हम हर धर्म हर तबके के लोग को जो है बराबर तरीके से देखते हैं, बराबर तरीके से हम एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो जो भी काम है वो एक बराबरी का जो दर्जा है, तो बाबूजी का जो एक सपना भी था और आज हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया और जिसकी जो वानगी है वो हिसार में भी देखने को मिलती है। शिक्षा के संस्थान भी उनके द्वारा स्थापित किए हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी तमाम जो हिसार के निवासी हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले, उसके लिए भी 2 बड़े संस्थान जो है हिसार में वर्क कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी जो एक स्लोगन दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस चीज को उन्होंने बहुत साल पहले ही जो है एक एनविजन कर लिया था। उन्होंने विद्या देवी जिंदल स्कूल खोला जो स्पेशल लड़कियों के लिए था। फिर उसके बाद जो है उन्होंने आज ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल है, जिसकी स्थापना उन्होंने जो है 1995 में कर दी थी। तो आज उस स्कूल में भी 5000 से ज्यादा बच्चे हमारे पास हैं, हर धर्म से हर तबके से। जो भी बेनिफिट हैं, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है और हैं, तो उनके लिए ये था कि भाई अगर समाज के बच्चे पढ़ेंगे तो अगली जनरेशन जो है, जो हमारी पढ़ी लिखी हुई आएगी, तो कहीं ना कहीं समाज को ऊपर उठाने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। आज पवित्र और पावन दिवस के ऊपर तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबूजी के 2 असूल जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, एक वो है कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर हम अपनी जिंदगी में एक हार्ड वर्क करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे सफलता दूर रहेगी। दूसरा जो उनका कहना था कि आप एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलते हैं, हमेशा सच का साथ दो, सच बोलो, तो आपको कुछ भी ना याद रखने की जरूरत है। आज आदमी स्ट्रेस में क्यों रहता है? क्यों वो एक बार झूठ बोलता है फिर बार बार झूठ बोलता है। तो वो एक 2 मूल मंत्र जो है, वो हमेशा मैं कहूँगा कि आदमी को जिंदगी को हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये विशालकाय प्रतिमा आप देख पा रहे हैं बाबूजी की। इसी प्रकार की जो तमाम संस्थान है वहाँ पर ये प्रतिमा नजर आती है
और आज जो है श्रद्धांजलि सभा एक तरह से जो है पुष्पांजलि दी जा रही है, अर्पित की जा रही है। तो यहाँ पर जो है ये खूबसूरत माहौल आप देख सकते हैं और ख़ास तौर से ये जो है यादगार लम्हे कहीं ना कहीं जो है लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के पावन दिवस? सर, हमारे बाबूजी ने दो ही चीज़ें सिखाई हैं, एक तो ईमानदारी और दूसरी मेहनत। जी। जो भी ईमानदारी से मेहनत करेगा कामयाबी उसको ज़रूर मिलेगी। तो हमारे यहाँ ये प्रिंसिपल सभी लेके चलते हैं, जो भी हैं बड़े मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। यही आदर्श हमने बाबूजी से सीखा है और यही हम लोग यहाँ पर आगे पीढ़ी को दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। सर, आप कैसे याद करते जैसे अजय गोयल जी ने बताया कि वो खुद मेहनत करते थे, दूसरों से करवाते भी थे। हाँ। और वो कोई भी व्यावसायिक फैसला जब भी करते थे, जी। हमेशा वो समाज के आखिरी व्यक्ति तक उसका क्या फायदा होने वाला है इसको बहुत ध्यान में रखते थे। हवा में फैसले नहीं लेते थे, माइंड में क्लैरिटी रहती थी, विजनरी थे और नीचे तबके का बहुत ध्यान रखते थे। समाज के हर वर्ग को देखते हुए फिर फैसला करते थे व्यवसायी। और हिसार शहर के लिए तो उन्होंने इतना योगदान दिया है जिसका कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, हिसार शहर की पहचान भी उन्हीं से है। जब 31 मार्च को क्रूर हाथों ने उन्हें छीना था, तब वो दिन उस शहर की जो तस्वीर थी वो सब कुछ बयान करती है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, वो अपने आप में बयान करने बिल्कुल। वो उस दिन की तस्वीर का जिक्र किया जाए तो सड़कें कम पड़ गई थी, तमाम जो है हिसार पूरा उमड़ पड़ा था। न केवल हिसार बल्कि हिसार के आसपास के तमाम जो लोग हैं वो बाबूजी के अंतिम दर्शन को लेकर के जो है सड़कों पर नजर आए थे। बाबूजी का आज जो जन्मदिन है 91 वाला, तो उसमें हम लोग बाबूजी को बहुत याद करते हैं, वर्कर्स भी बहुत याद करते हैं। और बाबूजी का एक बहुत इच्छा रहती थी कि भाई वर्कर्स के बीच में बैठ करके उनके साथ जो एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती थी वो एंजॉय करते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने गेम्स भी ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया हुआ है। अब गेम्स में जैसे बाबूजी का जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट गेम था वो कुश्ती और कबड्डी होता था, लेकिन अभी कोविड में हम लोग ये नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोग इसको, ये परंपरा हम लोग जब से बाबूजी थे तब से चली आ रही है, तो ये हम इसको अभी भी बरकरार रखा है। हमारे वर्कर्स जो हैं सब बढ़ चढ़ के पार्ट लेते हैं हर गेम्स में। और बाबूजी जो सिखा के गए हम लोगों को सबको कि परिश्रम और ईमानदारी, अगर आप में परिश्रम और ईमानदारी है तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करिए, सक्सेस जैसे बोलते हैं कि अपने आप आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। बाबूजी ने सबको वही सिखाया हुआ है, कठिन परिश्रम। और हमारे यहाँ जो जितने भी वर्कर्स हैं सब ऐसे ही हैं, कठिन परिश्रम वाले भी, एक से एक वर्कर्स जो मतलब ऐसे ऐसे जो इंजीनियर्स तक को भी सिखा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम होना है। काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी बाबूजी ये कहा करते थे, मैं आज भी एक किसान। हाँ, वो कैसे आपको? वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे। कभी अपने आप को उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं इतना बड़ा उद्योगपति हूँ या इतना बड़ा आदमी हूँ। वो सब आम आदमी के साथ रहते थे, आम आदमी के बीच में रहते थे। उनको एक एक आम आदमी की दिल की भावना उनको सब पता रहती थी। तो इसलिए जैसे कि बहुत बड़े बड़े आदमी रहते हैं वैसे नहीं है वो हमेशा उनका इच्छा रहती थी कि भाई हम इनके बीच में जाने का मौका कैसे मिले। अपनी मिट्टी से मोहब्बत, अपनी मिट्टी से बहुत मोहब्बत करते थे। आप समझो कि मैंने खुद भी देखा हुआ है, बाबूजी जब प्लांट लगाते थे, जब रायगढ़ का प्लांट लगाया हुआ उन्होंने, तो ज़मीन पे बैठ करके, उस वक्त वहाँ कुछ नहीं होता था, ज़मीन पे बैठ करके ड्राइंग बनाई हुई है उन्होंने। और इंजीनियर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स होते थे, वो देख के उनसे सीखते थे। तो ये चीज़ भी देखी हुई है, जज्बा था बाबूजी। मैंने 91 में ज्वाइन किया था। उस टाइम बाबूजी खुद यहाँ पे सारा प्लांट जो है देखते थे। तो मैंने जो 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे अभी भी दिमाग में रहती है, वो ये है कि एक तो बाबूजी हमेशा नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते थे कि किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोसेस को नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। और कॉस्ट सेविंग पे कोई बहुत ज़्यादा उस टाइम ध्यान नहीं दिया जाता था, बट वो कहते थे कि अगर कोई नई चीज़ ईजाद हो जाती है और नया कोई प्रोसेस ईजाद हो जाता है, उससे ये छोटी छोटी सेविंग की बजाय एक बहुत बड़ी उससे इन्वेस्टमेंट और सेविंग आ सकती है और लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ तो ये चीज़ें, कुछ बाबूजी का विजन जो है बड़ा वाइड था। जो आजकल आत्मनिर्भर भारत की जो बातें चल रही है, वो बाबूजी को उस टाइम से बाबूजी के ध्यान में थी। इनिशियली बाबूजी ने ये जो प्लांट लगाया है, जो
ट्यूब मेकिंग का और स्टेनलेस स्टील मेकिंग का, इसके पीछे भी बाबूजी का यही विजन था कि पहले ये सब चीज़ें इंपोर्ट होती थी और बाबूजी को ये सब चीज़ें बड़ी खटकती थी कि ये सब चीज़ें इतनी इंपोर्ट हो रही हैं, हम क्यों नहीं बना सकते ये। तो बाबूजी ने ये विजन तो बहुत पहले से ही 79-80 से ही बाबूजी का ये विजन रहा है, जो कि आज अपने प्रधानमंत्री महोदय भी इसको फ्लोरिश कर रहे हैं और वो इन सब चीज़ों पे चल रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और बहुत सी हैं। उसके बाद बाबूजी का जो पॉलिटिक्स में आने का जो रीज़न था, वो भी बाबूजी का ये था कि भी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सब लोग हैं, ये अगर मैं कुछ भलाई भी करना चाहूँ तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं कर नहीं सकता, इसलिए मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाबूजी का कोई पॉलिटिक्स में आने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बाबूजी की बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे आज भी जहन में है और हम देखते हैं कि हर एक जगह वो बड़ी वैलिड सी प्रूव होती है जहाँ भी हम इनको अपने हिसाब से चेक करते हैं। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं 91 से, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने बाबूजी के साथ काम करने का मौका मिला। जी, बाबूजी का मैंने भी 91 में ज्वाइन किया था जिंदल, और मुझे भी सौभाग्य मिला बाबूजी का के साथ काम करने का। उनका एक तो ये विजन था कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक परिवार है पूरा, और वो आज तक भी रीति चलती आ रही है जिंदल में कि एम्प्लॉय एक परिवार की तरह से काम करते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में हमेशा काम आते हैं, और उनके साथ रह के जो भी सीखने को मिला आज तक वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। बाबूजी का जो फॉर विज़न था, जो इतना वाइड विज़न था, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो उन्होंने जो डेवलप किए वो आज के टाइम भी आके टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो उन्होंने आज से 20-25 साल पहले डेवलप की थी। तो उन्हीं के बचाए हुए कदमों पे आज भी तक हम चल रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके ग्रुप में जुड़े। खासतौर से उनका एक विज़न ये भी था कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही जो है समाज के तमाम वर्गों को किस प्रकार से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा के साथ जो है लाया जाए, इस पर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया और उस प्रयास में काफ़ी हद तक सफलता मिली। इनके तमाम जो संस्थान हिसाब में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से जिंदल हॉस्पिटल की बात की जाए, चाहे हम जो है जिंदल के प्लांट्स की बात करें, यहाँ तमाम वर्ग के तमाम लोग यहाँ काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़े संस्थान जो है हिसार में विद्या देवी जिंदल और जिंदल मॉडर्न स्कूल जो है काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो है शिक्षा की अनवरत जो ज्योति है वो जल रही है, और तमाम क्षेत्रों में जो है लगातार जो तरक्की होती हुई नजर आई है, वो हिसार में अपने आप में जो है एक बड़ा जो है योगदान उनका रहा है। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। हम यहाँ पर खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी है और प्रयास करते हैं।